लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा ने जब माता सीता के ऊपर हमला करने की कोशिश करी तब लक्ष्मण जी ने न केवल शूर्पणखा के दोनों कान बल्कि उसकी नाक भी काट दी। और ये किताब हमें कहानी बताती है लंका की राजकुमारी शूर्पणखा की। चलिए हम शूर्पणखा और उसकी कहानी के बारे में कुछ बात करते हैं। शूर्पणखा कौन थी? शूर्पणखा शूर्पणखा का असली नाम था मीनाक्षी। उसे चंद्रनखा के नाम से भी बुलाया जाता था और वो संतान थी ऋषि विश्रवा और केकशी की। शूर्पणखा के 3 भाई भी थे जिनका नाम था रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। और शूर्पणखा जो शब्द है, इस शब्द का मतलब होता है वो महिला जिसके लंबे पैने नाखून हो या जो नाखूनों की तरह सख्त हो। शूर्पणखा का विवाह हुआ था विद्युजीव नाम के एक असुर के साथ। इन दोनों को एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम था शंभु कुमार। हालांकि विवाह के कुछ समय के बाद रावण ने विद्युजीव की हत्या कर दी थी। विद्युजीव से काफ़ी प्रेम किया करती थी शूर्पणखा। हालांकि जब विद्युजीव की हत्या करी रावण ने, उस समय शूर्पणखा ने अपने मन के अंदर रावण से बदला लेने का प्रण ले लिया था। उसके अंदर ही अंदर आग जल रही थी बदला लेने की, और वो रावण को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना चाहती थी। उसे बस सही मौके का इंतजार था। और शूर्पणखा को यह मौका मिला पंचवटी के जंगलों में, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी अपना वनवास काट रहे थे। शूर्पणखा पहले गई भगवान राम के पास और कहने लगी, आप मुझे अपना लीजिए। जब भगवान राम ने अपनाने से इनकार किया तो वो लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने भी अपनाने से इनकार कर दिया और आक्रोश में आकर शूर्पणखा ने माँ सीता के ऊपर आक्रमण कर दिया। इसके बाद लक्ष्मण जी ने न केवल शूर्पणखा के दोनों कान बल्कि नाक काट दी। इस हादसे के बाद शूर्पणखा अपने भाई के पास गई लंका और रावण को अपनी व्यथा सुनाई। इस व्यथा को सुनने के बाद रावण ने साधु का भेष धारण किया और वो माँ सीता को अगवा करके अपने साथ लंका ले आया। शूर्पणखा को पता था ये रावण का अंत है, क्योंकि उसको तो रावण से बदला लेना था। और हुआ भी यही। न केवल भगवान राम ने रावण का वध किया बल्कि रावण के पुत्र इंद्रजीत, उसके भाई कुंभकर्ण, कुंभकर्ण के बेटे कुंभ, निकुंभ, बल्कि रावण के पूरे परिवार का ही अंत हो गया। और एक कहानी हमें बताती है किस तरीके से शूर्पणखा के बदले की आग ने न केवल रावण बल्कि उसके पूरे कुल का सर्वनाश करके रख दिया। देखिए, रामायण में कई सारे पात्र हैं, यानी कैरेक्टर्स। उन्हीं में से एक थी शूर्पणखा, वो महिला जिसका नाम तो मीनाक्षी था, लेकिन वो प्रसिद्ध हुई अपने दूसरे नाम शूर्पणखा के नाम से। और ये किताब हमें उसी की कहानी बताती है। और इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि बदले की आग न केवल एक इंसान बल्कि एक पूरे परिवार का भी सर्वनाश कर सकती है। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू।